यदि आपके पास सब कुछ लुट जाए और कुछ भी ना हो, यदि आपका सर्वस्व बर्बाद हो जाए, आपकी शान मान ऐश्वर्य धन सब कुछ चला जाए, फिर भी यदि आपके पास एक संत है और आपके पास उनकी आज्ञा पालने का सद्गुण है, तो आज नहीं तो कल आप फिर से भविष्य आपका उज्जवल है, ये बात पक्की है। आज्ञा पालन का सद्गुण होना ही चाहिए। जिसमें नहीं होता है वो यदि एक आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है तो परमात्मा को कैसे पा सकता है। व्यवहार की आज्ञा का पालन अगर नहीं हो सकता है तो परमात्मा की आज्ञा का पालन कैसे हो सकता है। पर आज्ञा पालन का सद्गुण जहाँ भी होगा, जितने अंश में, जितने में होगा, जिसमें होगा, वो व्यक्ति उतना ही उन्नत होता। उन्नत करने के लिए सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती वाह भाई वाह क्या तू आज्ञा पालन है, तू आज्ञा नहीं पालता। ये न डांट की ज़रूरत है, न सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। जिसमें जितने टका आज्ञा का सद्गुण है, आज्ञा पालने का सद्गुण है, वो उतना ही टका आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्त करता है। वो अंतर से खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है और उन्नत भी वही होता है। और नारद ने बोला कि तू इस बैलगाड़ी के नीचे मर जा। चींटे को बोला मर जा। बोले मेरे को तो मेरी जान प्यारी है, मैं कैसे मर सकता हूँ। तो नारद जी हंसने लगे, बोले इतनी छोटा सा जान है तू। बोले महाराज जान तो जान होती है, राजा की हो कि चींटे की हो, जान तो सभी को प्रिय होती, बात तो ठीक है। बोले पर मैं तुझे कहता हूँ ये तू बैलगाड़ी के नीचे मर जा। उस चींटे ने बोला महाराज मैं संत अवज्ञा नहीं कर सकता, बोलो। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले अगर ऐसी बात है, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो मैं भी तुझे वचन देता हूँ कि मैं भी तेरी उन्नति के बिना नहीं रहूँगा, तेरे को श्रेष्ठतम योनि दूंगा, मर जा। उसने मन बनाया, नारद जी को देखते देखते उसने ओ बैलगाड़ी के नीचे प्राण छोड़ दिए। दूसरा जन्म हिरन का लिया। हिरन के जन्म में फिर नारद जी आए। बोले यहाँ क्या कर रहा है? बोले कूद फांद रहा हूँ, बचपन का मजा ले रहा हूँ, घास चर रहा हूँ। बोले क्या कर रहा तू? मर जा। बोले महाराज अभी तो आपने मारा भी थोड़े दिन भी नहीं हुए मुझे। बोले तू मर जा। बोले ठीक है, मुझे स्वीकार है। एक चीज़ की मुझे खुशी होगी कि मैंने आज्ञा का पालन करते जान दी। जान तो जाने हिरन की हो, चींटे की हो कि आदमी की हो, जीव मतलब ही क्या, जीने की इच्छा करने वाला, जीवन को चाहने वाला जीव है। और जीवन सभी को प्रिय है। वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी परेशान होता है चाहे ये कह दे कि अब तो चले जाने में ही सार है। फिर भी यदि उसको पूछो ना कि बोल अभी यमराज को बुलाएं आपको ले जाएगा, तो बोलेगा नहीं अभी रुक जा थोड़ा। क्योंकि जीवन सबको प्रिय है, सबको, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यक योनि हो, चाहे छोटी योनि हो, चाहे बड़ी हो। कुत्ते को आपने देखा होगा ना, कुत्ते कई लोग पीछे दो पैर उनके कट जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में ऐसे हो जाते हैं कि उनकी कमर नहीं चलती, फिर भी वो रोड से घसीटते घसीटते किनारे पर अपने जान को बचाने के लिए किनारे पर बैठते हैं। ये नहीं सोचते कि वो आधा तो चला गया है, चल तो पा नहीं रहा हूँ, ऐसे पूरा ही मर जाऊँ, ये नहीं विचार आता। फिर भी ऐसी अवस्था में भी अपने जान को बचाना, जीवन को चाहता है, इसलिए उसका नाम जीव है। जो जीवन जीना चाहता है उसका नाम जीव है। जो जीने की इच्छा करे उसका नाम जीव है। जीने की इच्छा सभी को होती है। और हिरन को बोला तू मर जा। बोले महाराज आपकी आज्ञा सर आंखों पे,
पहले जब चींटा था तब भी उसने कहा आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता। मनुष्य इतना विवेकी होने के बावजूद भी गुरु की अवज्ञा कैसे करता है, संतों की अवज्ञा कैसे करता है। यदि आपके पास सब कुछ लुट जाए और कुछ भी ना हो, यदि आपका सर्वस्व बर्बाद हो जाए, आपकी शान मान ऐश्वर्य धन सब कुछ चला जाए, फिर भी यदि आपके पास एक संत है और आपके पास उनकी आज्ञा पालने का सद्गुण है, तो आज नहीं तो कल आप फिर से भविष्य आपका उज्जवल है, ये बात पक्की है। कुछ भी ना रहे आपके पास, सब कुछ लुट जाए, सब बर्बाद हो जाए, फिर भी आपके पास आज्ञा पालन में निष्ठा है, आपके पास एक गुरु है या संत है, तो आप कुछ भी नहीं छूटा, कुछ भी नहीं लूटा, कुछ भी नहीं गया, आपका भविष्य निश्चित और निश्चित रूप से उज्जवल है। आप विजयी होकर रहेंगे। ऐसे कईयों के अनुभव हैं और कईयों के अनुभव हमारे सामने। एक आज्ञा से तर जाते हैं और आपके पास सब कुछ है और आज्ञा पालन का सद्गुण नहीं है, संत भी है, आज्ञा देने वाले भी हैं, और आपके पास वो आज्ञा मानने का गुण नहीं है, तो काम होते होते बिगड़ जाते, सफलता मिलते मिलते पीछे हो जाती। इसीलिए आज्ञा तो भगवान भी नहीं टालते संतों की। ऐसे ही धरती पे अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति व्यभिचार हो जाता है जब भगवान को ऐसी परिस्थिति का सर्जन हो जाता है कि लगता है कि ईश्वर को अवतार लेना चाहिए। ऐसे में ईश्वर कोशिश करते कि किसी संत को भेज दिया जाए, तब वो अपनी एब्सेंस में अपने जैसे संतों को भेजता है ताकि धरती पर वो बराबर बना रहे। उसने हिरन को बोला कि तू मर जा, बोले ठीक है आपकी आज्ञा, सर आँखों पे। वो हिरन भी एक नदी में कूदकर मर गया। मरते मरते भी एक चीज़ बोला, महाराज मुझे खुशी है कि मैं आपकी आज्ञा से अपने प्राण दे रहा हूँ, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का कि मैं मर रहा हूँ, क्योंकि आपकी आज्ञा तो विजयी हुई, वो तो जीती, वो तो जीवित रही, मैं मर गया तो क्या। ये हिरन बोलता है। नारद जी ने बोला कोई बात नहीं, तेरे इस आज्ञा पालन के सद्गुण से अगले जन्म में तू ब्राह्मण का बेटा बनेगा। अगला जन्म मिला, ब्राह्मण का बेटा बना। 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा। नारद जी फिर आए। नारद ने बोला ले ये मंत्र है, इस मंत्र का जप किया कर। और मंत्र का जप करने का अधिकार किसी भी योनि में नहीं है जो मनुष्य के पास है। मकोड़ा था तब क्यों नहीं करवाया, हिरन था तब क्यों नहीं करवाया, इंसान बना फिर करवाया। तो उसको दीक्षा दिया कितने, 5 साल के बच्चे को। 5 साल के बच्चे को दीक्षा दिया, जप किया, उसको वेद मंत्र सिखाए, वेद का पाठ पढ़ाया नारद जी ने। नारद जी बने गुरु, वो ब्राह्मण का बेटा बना उसका चेला। थोड़ा सा बड़ा हुआ, नारद जी ने उसको तपस्या की एक वो रास्ता बताया कि जब तक मैं ना कहूँ या मैं ना आऊँ तुझे लेने, तब तक तू इस मंत्र का जप करते रहे, तपस्या में लीन रहे। वही कहाँ तो चींटा था और वही 3 जन्म के बाद मैत्रेय ऋषि बन गया, ऋषि में परिवर्तित हो गया। ये योग्यता संत की एक आज्ञा में होती है, क्या नहीं कर सकती वो, एक चींटे को ऋषि बना देती।